ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं पाकिस्तान की सालिसी की वजह से मुज़ाकरात में बहुत ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई, जिसके बायस सीज़ फायर बरकरार है। जोहरी हथियारों पर डेडलॉक है। ईरान के साथ 49 साल में पहली बार आला सतह पर बातचीत हो रही है। सदर ट्रंप ईरान के साथ जामे मुआहिदा चाहते हैं। ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को प्रॉक्सी की माली मुआवनत से रोके। अमेरिका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में ख़त्म नहीं हो सकता। मुज़ाकरात में जिस मुकाम पर हैं उस पर बेहतर महसूस करता हूँ। नौजवानों की अक्सरियत मशरिक़ वस्ता से मुतालिक पॉलिसियों को पसंद नहीं करती, जिसका हमें एहसास है। पाकिस्तान पर अमेरिका और ईरान का एतमाद, दोनों फरीकों का मुज़ाकरात के लिए फिर पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश का इजहार। अमेरिकी सदर ट्रंप का न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू। कहा ईरान के साथ अगले 2 दिन के दौरान पाकिस्तान में दोबारा मुज़ाकरात हो सकते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान में अगला दौर होने का इम्कान यूं है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल लाजवाब है। ट्रंप ने सहाफ़ियों से कहा कि आपको अगले दिनों में पाकिस्तान होना चाहिए, वहां पर ज़बरदस्त काम होने जा रहा है। ईरान अमन मुज़ाकरात जारी रखने को तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। फ्रांसीसी सदर एमैनुएल मैक्रोन से गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात हतमी नतीजे तक इसलिए नहीं पहुँच सके क्योंकि अमेरिका ने नेक नियति का मुजाहिरा नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिबात पर इसरार किया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि यूरोप अमेरिका को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर आमादा करने में तवीली किरदार अदा कर सकता है। धमकियाँ, दबाव और फौजी कार्रवाई से खित्ते में सिर्फ अमेरिका के खुद साख्ता मिसाइल बढ़ेंगे। दुनिया को जंगल के कानून के खिलाफ मिलकर चलना होगा। चीनी सदर ने मशरिक़ वस्ता बहरान के खात्मे के लिए 4 निकाती फार्मूला पेश कर दिया। बीजिंग में सदर शी जिनपिंग से स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ की मुलाकात। चीनी सदर ने कहा कि दुनिया इंतशार का शिकार कानून और ताकत की हुक्मरानी में मुकाबला है। मशरिक़ वस्ता में मुश्तरका जामे ताउन पर मबनी और पायदार सिक्योरिटी ढांचा तश्कील देना नागुज़ीर है। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ ने कहा कि ईरान जंग के खात्मे के लिए चीन अहम सिफारती किरदार अदा कर सकता है। इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी कर रहा है। अमाराती वलीअहद के मुलाकात। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा ने कहा आबना हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी कशीदगी में इजाफा करेगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ चीन के दौरे पर बीजिंग पहुँच गए। जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान भी इसराइल को ईरान को धमकियां जारी। बदनाम ज़माना इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया कहते हैं कि ईरान के खिलाफ हालिया अमरीकी इसराइली जंग के बावजूद हमारा मिशन ख़त्म नहीं हुआ। ईरान में रजीम चेंज तक मुहिम जारी रहेगी, तब ही हमारी जिम्मेदारी ख़त्म होगी। मोसाद चीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मोसाद ने इसराइली फ़ज़ाइया को अहम और दुरुस्त इंटेलिजेंस फराहम की। उन्हीं मालूमात की बुनियाद पर इसराइली फ़ज़ाइया ने ईरान की वज़ाहिर तस्वीरात को निशाना बनाकर तबाह किया। मोसाद की इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ सिर्फ जंगी मरहले तक महदूद नहीं, जंग के बाद के अरसे के लिए भी बाकायदा मनसूबाबंदी की गई है। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद चीनी ऑयल टैंकर आबना हुर्मुज़ से गुजर गया। मेरीन ट्रैफिक डेटा के मुताबिक अब तक 2 ऑयल टैंकर्स ने नाकाबंदी के लफाज के बाद अपना रास्ता तब्दील किया। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 20 से ज़ायद जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कोई बहरी जहाज गुजरने ना देने का दावा। सेंटकॉम ने बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश के पहले 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को वापस लौटाया गया। एक भी ईरानी जहाज नहीं गुजर सका। हुर्मुज़ की बंदिश के लिए 10,000 से ज़ायद सीलर्स, बैरीज, एयरबेल तैनात। ऑपरेशन में 100 लड़ाका जासूसी तैयारे, 12 से ज़ायद बहरी जहाज हिस्सा ले रहे हैं। रफ्त के लिए वसी इत्तेहाद बनाने का मंसूबा। फ्रांस और बरतानिया का जुमे को अहम वीडियो इजलास बुलाने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी ऐवान सदर का कहना है वाले को मदू किया गया जो आबना हुर्मुज़ में बहरी आमद और रफ्त की आज़ादी बहाली करने के लिए दिफाई कसीरुल जहदी मिशन में हिस्सा डालने की ख्वाहिशमंद हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मंसूबे के तहत बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर फौजी जहाज भी तैनात किए जाएंगे।
ताकि अहम समुद्री रास्ते को महफूज बनाया जा सके। यूरोप जंग के बाद एक ऐसा मनसूबा भी तैयार कर रहे हैं जिसके तहत अमेरिका की बराह रास्त शमूलियत के बगैर हुर्मुज़ में बहरी नकलो हमल बहाल रखी जा सके। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का इसराइल को $50 करोड़ के असलहे की फराहमी रोकने के लिए वोटिंग कराने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि अब बहुत हो चुका है, इसराइल की मजीद हमायत काबिल कबूल नहीं। अमेरिकी टैक्स दहिंदगार नेतन्याहू की हुकूमत की जंगी अखराजात न उठाएं। गजा, ईरान और लिबनान में शहरियों का कत्ल और बेदखली की फंडिंग बंद होनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए सिफारती मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहले मरहले में आज सऊदी अरब जाएंगे। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर और तुर्किया का दौरा भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत आला सतह का मशावरती इजलास। ईरान अमेरिका तनाज़े के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। ईरान अमेरिका अहम मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं पर सदर ममलिकत को एतमाद में लिया। खत्ते में मौजूद सलामती और सिफारती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। मज़ीद कहा, इस सूरत हाल के न सिर्फ खत्ते बल्कि आलमी सलामती, मईशत और सियासत पर भी बहुत दूर असरात मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सदर मुमलिकत से मुलाकात। अमेरिका ईरान मुज़ाकराती अमल पर ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदाल से टेलीफोनिक गुफ्तगू में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अहम इलाक़ाई मामलात पर मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। इसहाक़ डार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। शेख जराह जाबुल अल सबाह ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी टेलीफोनिक राब्ता। एंटोनियो गुतेरेस की अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के सीनियर हुकाम का इस्लामाबाद में इजलास। बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में 29 मार्च के वज़राए ख़ारजा इजलास के फैसलों पर पेशरफ्त का जायज़ा। आइंदा इजलास 17 अप्रैल को अंतालिया में मुतवक्किल है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से आलमी मुआशी तरक्की मुतासिर। आलमी तरक्की की रफ्तार 0.20 कमी से 3.4% रहने का इम्कान। पाकिस्तान में भी मुआशी शरह नमू सुस्त और महंगाई बढ़ने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। महंगाई 7.2% तक मुतवक्के। अगले माली साल बढ़कर 8.4% तक जाने का खदशा। पाकिस्तान में रवा साल बेरोजगारी 7.1% से कम होकर 6.9% हो गई। इटली ने इसराइल के साथ दिफाई ताउन का मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी साजो-सामान और टेक्नोलॉजी का तबादला मुअत्तल हो गया। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी का कहना है कि इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदे की तजदीद मुअत्तल कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई मुआहिदे की तजदीद मुअत्तल करने का फैसला किया। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने पॉप लियो बारे तौहीन आमेज़ बयान देने पर सदर ट्रंप की मज़म्मत की और इसे नाकाबिल कबूल करार दिया। जंग ज़दा लेबनान में अमन कायम करने की कोशिश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मौजूदगी में इसराइल और लेबनान के वाशिंगटन में बराह रास्त अमन मुज़ाकरात। इसराइली और लेबनानी सफ़ीर समेत आला सिफारती शख्सियात की शिरकत। इसराइली सफ़ीर ने कहा कि लेबनानी हुकूमत हिज़्बुल्लाह के असर रसूख से निकलना चाहती है। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में इख्तिलाफ़ात अब भी वाज़ेह हैं। इसराइल ने जंगबंदी पर बात करने से इनकार करते हुए लेबनान से हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने का मुतालबा किया। वफाकी हुकूमत का शाम 5 से रात 1 बजे तक रोज़ाना 2.25 घंटे तक लोड शेडिंग का फैसला। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक इससे बिजली की कीमत में मुमकिन इजाफे को रोका जा सकेगा। पावर डिवीजन के इक़दाम से बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी हुई। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बावजूद जुलाई से फरवरी तक औसतन 71 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत कम हुई है।
पाकिस्तान किसी भी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार। मार्का हक के दौरान एयरफोर्स ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF अकेडमी ने सालपुर में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब से खिताब। कहा, ईरान जंग और आबनाए हुर्मुज़ की बंदी से आलमी सतह पर तेल की सप्लाई मुतासिर हुई। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशों से मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी मुमकिन हुई। तकरीब में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी शिरकत की। मेहमान खसूसी का परेड का मुआयना, कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। पाउस आउट होने वाले कैडेट्स ने हल्फ भी लिया। शानदार परेड और फ्लाई पास्ट का मुजाहरा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास, अहम प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। मरीम नवाज की मुल्तान बिहारी रोड की बरवक्त और बेहतरीन तामीर की हिदायत। सूबे की पहली डस्ट फ्री सड़क मुल्तान बिहारी रोड की बेस और सब बेस मुकम्मल। स्फॉल्ट डालने का काम तेज़ी से जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने SL4 लाहौर रिंग रोड मनसूबे की मंजूरी दे दी। सियालकोट रिंग रोड फेज़ 1 की असूली मंजूरी। वज़ीराबाद रोड था सियालकोट पसरूर रोड रिंग रोड बनेगा। रावलपिंडी सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। 7 अंडरपास और 1 ओवरहेड ब्रिज बनेगा। पंजाब में बम डिस्पोजल स्टाफ की भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म करने की समरी काबीना से मंजूर कर ली। सिंध हुकूमत के सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मज़ीद जदीद और मौसर बनाने के लिए बड़े फैसले। सखरता शिकारपुर पीपल्स बस सर्विस से रवा हफ्ते शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नामेमर का कहना है कि कराची में बढ़ती आबादी का तकाज़ों को पूरा करने के लिए नए रूट्स मुतारिफ कराए जाएंगे। बलूचिस्तान में 17 अप्रैल से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। योब, लोरालाई, पशीन कला, सैफुल्ला, चमन कला, अब्दुल्ला, मूसा खेल और ज़ियारत में बारिश और यालाबारी का इम्कान। नोशकी, चागी, मस्तोंग, शेरानी, योब, बारखान, हरनाई, धुक्की, लोरालाई और कच्ची में बारिश मुतवक्के। आंधी और यालाबारी से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा। PDMA के मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। हसन अब्दाल में बैसाखी की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री ने मजहबी रसूमात अदा की। वफाकी वज़ीर मजहब अबूर सरदार यूसुफ की तकरीब में शिरकत। सिख यात्री ने पाकिस्तानी मेहमान नवाजी को सराहा। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद और अक़लियतों से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और बिलावल भुट्टो की सिख बरादरी को बैसाखी त्यौहार पर मुबारकबाद।